नीचे पहुंचे हैं। एक बार भाई साहब का भी स्वागत, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत भाई मेहनत साहब का। सतपाल जामा जिंदाबाद। देखिए भाई किस प्रकार गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो किस प्रकार सभ्य तरीके से, शालीन तरीके से, नियमानुसार लाइनों में खड़े होकर के सतपाल जामा जी का अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, और यहाँ भाई हजारों की संख्या में गांव चूड़ माजरा का बच्चा बच्चा यहाँ पर विद्यमान है। अब भाई सारे के सारे खड़े तो सारे हो जाएंगे। नियम के अनुसार अनुशासन प्रिय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और अनुशासन प्रिय है सतपाल जामा जी। सतपाल जामा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतपाल जामा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सतपाल जामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सतपाल जामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सतपाल जामा जिंदाबाद। भारत माता की वंदे बटन का दिला देश का भाई हमारे बीच में सतपाल जामा भाई साहब को भी फूलमाला पिराओ जी, प्रमोद चुनमाजरा जी को भी फूलमाला। भाई साथियों आप देख पा रहे हैं कि एक चुनमाजरा का जय श्री राम उनका भव्य स्वागत किया और सतपाल जामा ने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। भाई सतपाल जामा जिंदाबाद, भाई सतपाल जामा जिंदाबाद, सतपाल जामा आगे बढ़ो, सतपाल जामा आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक देना सर। जो बुजुर्ग उपस्थित है, मेरे हम साथी जो बच्चे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी कर, मेरी माताएं बहनें जो मेरे को सुन रही है, जो आपने लाइव में देख रही है, उनको सबको मेरा प्यार भरा राम राम। तो यहाँ जो एकत्रित है भाई सतपाल जी के साथ हमने लाइव किया। हम भी पहले आजाद थे लेकिन हमने अच्छा लगा भी भाई साहब का अच्छे काम किए हुए हैं। हम भी समाज सेवी हैं तो ये भी समाज सेवी हैं। हम दोनों अभी तक अपने घर से हम दोनों ही खर्च करें, बाकी तो किसी ने कुछ लगाया नहीं। अभी टिकट ले गए हैं 10 दिन से, वो मतलब अपने अलग हिसाब से है। हमने दोनों ने मेहनत की है, डोर टू डोर जनसंपर्क रखा हुआ है। तो हम दोनों इकट्ठे इसलिए हुए ताकि हम आप लोगों का काम आ सके, हल्के को नंबर 1 बना सके, ताकि जैसे जो समस्याएं हैं उनको हम अलग कर सकें। हम चाहते हैं कि अपना मुंडरी हल्का पूरे इंडिया में नंबर 1 आए। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम दोनों भाई एक 11 बन गए इस काम को पूरा करेंगे। हम निकलते हैं भाई साहब, निकलते हैं गाँव बनेगा, चूड़माजरा बनेगा, ठीक है नहीं? एमएलए ये नहीं है भाई साहब, आपका गाँव बनेगा, चूड़माजरा एमएलए इस हिसाब से चलना, अपने हिसाब से रोक नहीं, इससे सपोर्ट करिए। हमने एक भी ठंडी वोट भी नहीं, सपोर्ट भी करे, जो हम अपने नेशनल आप लोग 100% जीते हुए हैं। अपने को हारने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई अपने को हरा नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ अपने जोश के साथ मिले और वोट को बढ़ाएं, प्रचार सार करें और ताकि हम अच्छी बात से जीते। धन्यवाद। बाकी सब बात जी आपको बता देंगे अपने। धन्यवाद जी। मैं इनका दिन की धन्यवाद करता हूँ, जो भी बात से भाई साहब आए हैं, जो अपने गाँव के बुजुर्ग हैं, सबका धन्यवाद दिल से। बोला जगत गुरु स्वामी महाराज की। हमारे बड़े भाई सुभाष अडवाणी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सरवन सिंगला जी, प्रमोद जी ने एक नए काम किया है। देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसने आस्था जताई है और ये कल से भाजपा नेता बन चुके हैं। और सिर्फ मेरे एक मैसेज से, एक कॉल से मैंने बोला भाई अगर आपने पुण्य की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है तो भाई एक हो गया। भाई ने अगला शब्द नहीं बोला, भाई हो गया। तो भाई ऐसे करके बस भाई प्रमोद चुनमाजरा जिंदाबाद, भाई प्रमोद चुनमाजरा जिंदाबाद, भाई सतपाल जामा जिंदाबाद। और भाई हमारे बेटे ने ऐसा काम कर दिया और भाई वहाँ भी है जो स्वामी इकट्ठे होने लगे बड़े बड़े दुरंधर। और मैंने बोला मगा भाई आप एक दिन 11 हो गए, टेंशन ना ले, आप उनके सारे के फिल्टर पड़ेंगे।
रामचंद्र रसीना जी, निधि मोहन जी, अंकुश राठा जी, रीना जी, मुकेश, संजीव सरपंच रसीना जी, चल्लूराम जी बना, चल्लूराम जी अंकल आजा एक बार भाई जो स्पेशल राउंड इंट्रोडक्शन मेरे मम्मा का काम है बीजेपी का बहुत बड़ा फैन है और पहले दिन से दिन रात गया है। रात 1 बजे को हमारा काउ तो सो जा बिना बेटे बनाएगा सोऊंगा तो भाई सलाम ना भाई ऐसी सोच को। और ये 1991 में एमएलए भी बने थे, ठीक है। काउ बेटे विजेंद्र महिला जी, बबली कोल जी, केएफ सिंह जी बरसाना और गांव चूड़माजरा के सम्मानित व्यक्ति एक्स सरपंच संजू जी, सोमदत्त कश्यप जी, सुशील आरती जी, दशमेश जी, सुल्तान पंच, नरेश कुमार, सुरेश कुमार और पोनी मेरा दोस्त भी है भाई, इकट्ठे रहे चंडीगढ़ में बहुत बड़ा पूछा दोनों इकट्ठे रहे चंडीगढ़ में। सुरेंद्र कुमार जी, अजमेर सिंह जी, ईश्वर, मदन लाल जी, बल्लूराम जी, भाग सिंह जी, किशन लाल जी, राजकुमार जी, जोगिंदर जी, सुरेंद्र जी, रामदिया मास्टर जी, सोनी वाल्मीकि जी, करम सिंह जी, सुखपाल वाल्मीकि जी, किशन सिंह जी, रमेश एएसआई जी, आवास वाल्मीकि जी, सतपाल वाल्मीकि जी, सुल्तान वाल्मीकि जी और जितने यहाँ पे मेरे भाई पहुंचे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं, मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। अब की बार जो ये लड़ाई है, जो इलेक्शन की लड़ाई है, ये हार जीत की लड़ाई नहीं है। अब की बार जो ये लड़ाई है, हमने ये देखना है कि 1,91,000 वोटर्स में से कितने वोटर्स ये चाहते हैं कि कुंडली हल्का बदले। और आप लोगों को पता है कि टोटल 18 उम्मीदवार है, तो एक तो प्रमोद भाई आ गया, एक आपका बेटा सतपाल, तो बाकी और रह गए 16। तो मैं कहता हूँ कि हमारे भी विजन चेक करो, उनका भी विजन चेक करो, फिर क्या सोच है भाई। जब भी वो वोट मांगने आते हैं, आप उनसे पूछो भाई आपने आज तक अपने समाज के लिए, गांव के लिए, अपने देश के लिए क्या किया। आपका हक है, अगर आप पूछोगे तो पूछ पाओगे, अगर आप 5 साल के बाद पूछोगे उनसे तो आपको जवाब भी नहीं देंगे। तो अभी आपका फर्ज है, अभी आपका टाइम है, तो आप लोगों का फर्ज है कि जिसको अपने विधायक बनाना है, विधायक बना के चंडीगढ़ भेजना है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कि जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारा लीडर बनेगा तो वो कैसा हो। जो डेवलप कंट्री है उनके नेता कैसे चुनते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब वो कोई नेता चुनते हैं तो वो डिबेट करते हैं, उसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका विजन पूछते हैं, भाई अगले 5 साल में तेरे पास क्या प्लान है, तू हमारे बच्चों के लिए क्या करेगा, हमारे गांव के लिए क्या करेगा, वो सारी क्वेश्चन पूछते हैं। अब फिर देखते हैं कि इनमें से जो खड़ा है, जिसकी विजन अच्छी है, तो वो उसको सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छे से ताल छोड़ के उसको आगे भेजा। अब जिसको उन्होंने पास किया, आगे भेजा, तो डेफिनेटली वो अच्छे काम करेगा। हम क्या करते हैं कि जात पात में आके कहते हैं भाई ये तेरा है, ये मेरा है, कृष्णा के दो, कृष्णा बना दो, उन्ना काट दो, उन्ना काट दो। भाई पता किसका नुकसान हुआ भाई, अपना खुद का नुकसान हुआ और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है भाई उनका नुकसान हुआ। और आज तक वो आया हुआ, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, हमारे बाद 1965 में सिंगापुर में आजाद हुआ था। और सिंगापुर आज दुनिया का टॉप 10 कंट्री का आता है। टॉप 10 जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें उसका नाम आता है। और सिंगापुर का पासपोर्ट जो वहाँ के सिटीजन है, वो पासपोर्ट लेके दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो डेवलप हो चुके हैं। जब सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, जो देश के लिए सेवा करना चाहता है वो आगे आ जाए, जो देश के लिए सेवा नहीं करना चाहता पीछे हो जाए। भाई हम अगले 2 महीने किसी को सैलरी नहीं देंगे। जब उन्होंने जो देशभक्त था,
जिन्होंने अपने देश से प्यार था, उन्होंने 2 महीने सैलरी नहीं ली, और वो दिन है और आज का दिन है। सिंगापुर हमसे बहुत आगे है, जबकि उनका एरिया बहुत कम है, जितना दिल्ली का एरिया है उससे भी कम है सिंगापुर का एरिया। लेकिन भाई उनकी सोच बहुत बड़ी है। हमारा देश बड़ा है, हमारी सोच छोटी है। उनका देश छोटा है लेकिन उनकी सोच बड़ी है। वो अपने सर पे उस नेता को बिठाते हैं जो उनके क्राइटेरिया में अच्छे से फिट बैठता है। आपको लगता है कि सतपाल जंबा आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, तो मुझे भी मत दीजिए, लेकिन उसको दीजिए जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरता है। अब बात करते हैं विजन की, तो सतपाल जंबा आप लोगों के बीच में अपना गांव जंबा हरियाणा का नंबर 1 गांव बना के आपके बीच में खड़ा है। मेरा जो एग्जाम्पल है, मेरा बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल क्लियर है भाई। मेरा विजन ये है कि मैं अपने पुंडरी हलका को डेवलप करना चाहता हूँ, और वो डेवलप करने के लिए मैंने 54 गांव में सफाई अभियान भी चलाया। वो सफाई अभियान मामूली सफाई अभियान नहीं था। मैंने लोगों को परखा, देखा कि लोगों की सोच क्या है, लोग चाहते क्या है। जो सामने निकल के आया हमारा परिवर्तन चाहता हूँ कि लोग भी चाहते हैं कि कोई आए और हल्का बदले, क्योंकि भाई आज तक हमने जात पात की राजनीति की है और उसका घाटा भी हमें ही हुआ है। तो भाई गुरु की नगरी में खड़ा हूँ, आप लोगों से वादा करके जाऊंगा कि जब तक मेरा पुंडरी डेवलप नहीं होगा तो मैं चैन की सांस नहीं लूंगा भाई। जब मेरे गांव में हमने सरपंची के लिए इलेक्शन लड़ा, हमने किसी से कोई वादा नहीं किया। मैंने उनसे सिर्फ एक वादा किया था कि हमें एक बार इस गांव की सेवा का मौका दीजिए। और भाई गांव के लोगों ने समझदारी दिखाई और हमें सरपंच बनाया। और भाई 1 साल के अंदर अंदर अपने गांव की तस्वीर बदल दी। ना बदली हो तो आप लोग बता दो। सतपाल जी बोलना गया, मेरे गांव में 200 सोलर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ये नहीं पता चलता कि दिन है कि रात है। दूसरा, मेरे गांव में टोटल 8 गलियां, 8 की 8 गलियों पे गेट लगे हुए हैं, और गेट के साथ साथ जब 10 बज जाते हैं तो 7 गेट हम बंद कर देते हैं, सिर्फ 1 रखते हैं। 1 पे भी वॉचमैन बैठता है और वो ये वेरीफाई करता है रात को 10 बजे के बाद, भाई अगर गांव का है तो एंट्री है, अगर बाहर का तो वेरिफिकेशन है। अगर वो उसकी बातों पे खरा उतरता है या उससे बात करवाता है जिसके पास जाना, तो उसकी एंट्री है। और भाई पूरा CCTV लगे हुए हैं, पूरा गाँव वाईफाई है, हर 50 मीटर पे 2 डस्टबिन लगे हुए हैं, गाँव में फ्री एम्बुलेंस है, गांव की गलियां आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन है। तो भाई मैं विजन लेके आया हूं, मैं ऐसे नहीं आया आप लोगों के बीच में आगे खड़ा हो गया भाई सतपाल जंबा को अमान्य बना दो। अगर भाई मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा करता हूं तो मेरा हक मुझे दीजिए, क्योंकि मेरा हक आने वाली पीढ़ियों का हक मांग रहा हूं। और भाई चंडीगढ़ में मेरे बिजनेस भी है, मैं बिजनेस छोड़ के आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बिजनेस से ज्यादा मेरे हल्के को मेरी जरूरत है। अब आप लोगों को देखना है कि आपको सतपाल जंबा की जरूरत है या नहीं है। आप लोग सोचिए भाई, 1 बार सोचिए, 10 बार सोचिए, 20 बार सोचिए, 5 तारीख तक आप सोचने का टाइम है। भगवान ने दिमाग दिया, बुद्धि दिया, उसको यूज कीजिए। आपको लगता है कि सतपाल जंबा इस लायक है तो अपने बेटे को चांस दीजिए, और भाई लगता लायक नहीं है तो मत चांस दीजिए। तो भाई लेकिन अपना विधायक ऐसा बनाइए कि आपके बच्चों का भविष्य ना खराब करे। और जिस दिन आप वोटिंग करने जाओ उस दिन अपने घर में अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बेटी को सामने रख के उसकी आंखों में आंखें डाल के दिल पे हाथ रखे एक बात जरूर बोलना और सोचना कि आज जब मैं ये वोट करने जा रहा हूँ, इस वोट से मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा। उससे बड़ी बात भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया, और जिसकी वजह से मेरे देश का मान सम्मान बढ़ा है। भाई मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बड़ा अच्छे से पढ़ लिख के और सोच समझ के पार्टी ज्वाइन की है कि मेरे देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और भाई ये मेरा डिसीजन अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा गांव नंबर 1 गांव बना है। और भाई इसी राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले 10 सालों में गरीबों का हक गरीबों को मिला है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, आज वो बिना पर्ची के नौकरियां पा रहे हैं। भाई कांग्रेस राज आप लोगों के सामने था। भाई
भाई जिसकी जेब में पैसा था नौकरी उसकी होती थी। तो भाई जब इतना परिवर्तन आ चुका है तो आप कैसे मन बना लोगे कि कांग्रेस आएगी हरियाणा में? अगर भाई कांग्रेस हरियाणा में आएगी इसको मतलब हमारी सोच ही छोटी रह गई है। जिसने देश बदला, जिसने हरियाणा बदला, जिसने गरीबों की तकदीर बदली, तो भाई वो कैसे हार सकती है? अगर हार गई तो भाई दुर्भाग्य होगा, फिर वही आएगा, ना लाइट होगी और ना नौकरी होगी। और भाई बता दूं आजकल तो बिना लाइट के जीवन ही नहीं है। अगर कोई कांग्रेस राज आ गया कि 2-3 घंटे लाइट आ गई, वो भी कट मार के लाइट आ गई, तो हम कैसे जिएंगे? हर चीज तो बिजली पर डिपेंड हो गई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच देखिए कितनी बड़ी है। उन्होंने नोट किया कि 24 घंटे लाइट तो आती है, लेकिन अब लाइट यूज हो रही है तो बिल भी बड़े बड़े आ गए। तो किसी का 7,000 आ गया, किसी का 10,000 आ गया, 20,000 भी आ रहा है। तो उन्होंने क्या कराया, एक सूर्य मित्र स्कीम निकाली भाई, हर घर सोलर। तो उन्होंने क्या करा भाई, एक एवरेज निकाल के 2 से 3 किलोवाट का जो सोलर प्लांट होता है हर घर पे लगाएंगे। और वो प्लांट है ऑन ग्रिड। मतलब ऑन ग्रिड क्या होता है कि जो आपके छत पे प्लांट लगेगा, जो भी उसमें बिजली बनेगी वो जाएगी ग्रिड को। और जो आपका मीटर लगेगा उसके अंदर, जो मीटर में से जितने भी आप यूनिट यूज करोगे उसका सरप्लस करके हमने सिर्फ वही बिल पे करना है, मतलब जीरो के आसपास। तो ऐसी सोच मेरे प्रधानमंत्री की है कि ना तो मैंने फ्री किया, बिजली भी मैंने दे दी, और ना मैंने बिल का बोझ भी नहीं पड़ा किसी के ऊपर। तो सोचिए भाई, जिसका विजन इतना बड़ा है प्रधानमंत्री का, तो भाई सतपाल भी उसी का चल रहा है। और भाई अब चल रहा हूँ तो भाई मेरा हक और मेरे बच्चों का हक, तो मेरी पीढ़ियों का हक है, आप लोगों को देना पड़ेगा, जात पात से बाहर निकलना पड़ेगा। और भाई अगर हक नहीं दिया तो सोचिए भाई अगले 5 साल फिर खराब हो गए, क्योंकि भाई कांग्रेस का नेता तो 7वीं पास है भाई।